चाइना एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है? पिछले कुछ सालों से अगर हम चाइना के एक्शन को थोड़ा गौर से देखेंगे तो एक स्ट्रेंज पैटर्न दिखने लगता है। 2020 में भारत और चाइना के बीच गलवान वैली में एक वॉयलेंट क्लैश हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भारत और चाइना दोनों ने पीछे हटना यानी डी एस्केलेटिंग शुरू किया, या एटलीस्ट हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सब ठीक ठाक है। लेकिन क्या यह सच है? यूजुअली चाइना के अराउंड 15,000 सोल्जर इंडो चाइना बॉर्डर पर रेडी रहते हैं और कुछ ही दिनों पहले चाइना ने यह नंबर 15,000 सोल्जर तक बढ़ा दिया। हिमालयन रीजन में सोल्जर को विंटर में रहने के लिए टेंट बन रही हैं। भारत के अंदर आकर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया है। तो एग्जैक्टली चाइना क्या प्लान कर रहा है? आज यही सवाल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारे पॉइंट, हमारी रिसर्च अच्छी लगती है तो इसे और लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एडम्स ने कहा कि एक देश को गुलाम बनाने के दो तरीके होते हैं, एक ताकत और दूसरा डेट से। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर है। जो मीडिया हाउसेज डेल्टा वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहने से डरते नहीं, इन्फ्लुएंजा को स्पेनिश फ्लू सरेआम कहते हैं, वो कोरोना वायरस को वुहान वायरस कभी नहीं कहते। तो चाइना की ताकत का एक परसेप्टिव समझे। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ओईसीडी ने दुनिया में अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए जो लोन दिया है, तो अगर उन्हें कंबाइन भी किया जाए तो उनके लोन चाइना के दिए हुए लोन से भी कम होंगे। इतने सारे लोन के साथ चाइना एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है? लेकिन लोन देना तो अच्छी बात है, राइट? इससे डेवलपमेंट होती है, जॉब जनरेट होती है। वेल, इट डिपेंड कि टर्म एंड कंडीशन क्या है। इस वेबसाइट पर चाइना ने दुनिया के 24 छोटे बड़े देशों को लोन दी हुई कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ सकते हैं। इसमें से आपको कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग फैक्ट दिखेंगे, जैसे कि 30% कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहा है कि बोरोइंग देश को एक स्पेशल अकाउंट मेंटेन करना होगा और वो किस बैंक में होना चाहिए वो चाइना डिसाइड करेगा। यहाँ बोरोइंग गवर्नमेंट को पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट पैसे शुरुआत से ही बोरोइंग कंट्री के बाहर रहते हैं। प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट चाइना को पावर देता है किसी भी मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की और इमीडिएटली पेमेंट मांगने की, अगर बोरोइंग कंट्री में ऐसी कोई पॉलिसी चेंजेस होती है जो चाइना को एक्सेप्ट ना हो। एंड दिस वाज नॉट इनफ। चाइना की ये कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी लिखा हुआ है कि इन कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस पूरी वर्ल्ड के साथ साथ उस कंट्री के टैक्स पेयर से भी सीक्रेटली छुपाया जाए। यानी ऐसे कई कंट्रीज हो सकती है जहाँ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उनके डिटेल उस देश के लोगों को भी पता नहीं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ चाइना एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है? चाइना आज तक के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, और वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। चाइना लोन तो देता है लेकिन एक कंडीशन पे कि कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज अप्रोच कंपनी को ही मिले। चाइना से ही लेबर उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उस देश पहुँचते हैं, यानी चाइना ने लोन दिया हुआ पैसा पेमेंट के रूप में चाइनीज लोगों की जेब बढ़ता है। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो चाइना का फायदा तो होता ही है, लेकिन अगर फेल भी हो गए तो चाइना का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि फिर चाइना खुद ही वो प्रोजेक्ट कम दामों में खरीद लेते हैं और फिर बोरोइंग कंट्री के पास ऑप्शन ही क्या है, वो ये पैसा लेती है और फिर चाइना को लोन का एक छोटा सा हिस्सा वापस कर देती है। यानी चाइना को लोन पर इंटरेस्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी चाइना का हो जाता है। ये पूरा स्कैम कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ। आज उस पोर्ट का 80% हिस्सा चाइना ओन करता है, यानी फ्यूचर में अगर उस पोर्ट पर एक नेवल बेस बनाना है तो चाइना ये कर सकता है। पाकिस्तान में चाइना के सारे प्रोजेक्ट का मैप आप ही देखिए और इस कोइंसिडेंट की प्लानिंग को समझे। इन सारे प्रोजेक्ट को हमारी बॉर्डर के इतने करीब देखकर पूछने का मन करता है एग्जैक्टली चाइना क्या प्लान कर रहा है। सिमिलर कोइंसिडेंट्स म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, लाओस, कंबोडिया, मंगोलिया जैसे देशों में भी है जहाँ चाइना अपने प्रोजेक्ट से अपना पावर बढ़ा रहा है। और ये कोइंसिडेंस सिर्फ एशिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। सिर्फ भारत के साथ ही नहीं 17 देशों के साथ चाइना की बॉर्डर कंप्लीट है। चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है और ह्यूमन राइट वायलेशन कई सारे हैं। और चाइना और वायरस की हिस्ट्री क्या है ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी चाइना को क्रिटिसाइज कोई नहीं करता। इट इज़ बिकॉज चाइना जो भी करता है वो सब सही है या फिर चाइना एक बुली है। जरूरी नहीं चाइना अपने इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करे, लेकिन इस पोजीशन से चाइना को एक अनफेयर एडवांटेज जरूर मिलता है और इस एडवांटेज से चाइना कुछ भी कर सकता है, जैसे कि पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर सकता है, मीडिया को मैनिपुलेट कर सकता है, कोलोनाइजेशन की नई वेव शुरू कर सकता है। हमें बस यही समझने की ज़रूरत है कि ब्रिटिश हमें रूल करने के लिए नहीं आए थे, वो बस बिजनेस करने के लिए आए थे। एक ऐसा बिजनेस जो हमें गरीब और उनको अमीर बनाकर छोड़ दिया। ये पैटर्न हमें उस पैटर्न की याद दिलाता है। चाइना कोलोनाइजेशन को भूला नहीं है। चाइना एक ज़माने में एक वाइब्रेंट और लीडिंग इकोनॉमी था, एंड दैट वाज बिफोर ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड चाइना बाय इंट्रोड्यूसिंग ओपियम। चाइना कॉल इट्स ए सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, और आज भी चाइना इस नेवर अगेन मेंटेलिटी के साथ जीता है। और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सब ठीक भी है।
बट चाइना थिंक दैट दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, हैमर एंड नेल्स। हैमर जो डोमिनेट करते हैं और नेल्स जो डोमिनेट होते हैं। कल चाइना डोमिनेट हो रही थी, आज चाइना डोमिनेट कर रही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।